शाहरा रेशम है ये पीके की हदूद में, कोस्तान की हदूद में एक दो जगहों पर बंद है, जिसकी वजह से शाहरा रेशम में दोनों अतराफ से हजारों मुसाफिर जो है यहाँ पे फंसे हुए हैं। और हमारी कोशिश ये है कि हमारी साइड पे जितने भी शाहरा रेशम पे जो रुकावटें हैं हम शाम तक इंशाल्लाह उसको दूर करेंगे। और हमारी कोशिश है कि पीके गवर्नमेंट के साथ कोऑर्डिनेशन है कि उस साइड से भी शाहरा रेशम को अगर शाम तक बहाल होती है तो ये हजारों मुसाफिर जो है वो ट्रेवल करने के काबिल होंगे। सैलाब और लैंड स्लाइडिंग के बायस शाहराह कराकरम के बंदिश से हजारों मुसाफिर जगह जगह फंस गए। मुसाफिरों को रेस्क्यू करने के लिए गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत का कोहिस्तान इंतजामिया से राबता। तर्जुमान ने कहा है कि शाहराह की बहाली का काम भी जारी है। शाहराह बाबूसर में फंसे तमाम सयाहों को रेस्क्यू कर लिया गया। दियामर में लैंड स्लाइडिंग और सैलाब से लापता अफराद की दुरुस्त तादाद के बारे में तर्जुमान GB इल्म ला इल्म कहा कि मकामी अफराद के मुताबिक 10 से 15 अफराद सैलाब में बह गए। तलाश का काम जारी है। गुज़िश्ता रोज 4 सयाहों समेत 5 अफराद की अमवात की तस्दीक हुई थी। शाहराह कराकरम और बाबूसर टॉप ट्रैफिक के लिए बंद होने से मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से गिलगित जाने वाले सयाह फंस गए। नवासिलाती निज़ाम दरहम बरहम, राबतों में मुश्किलात। इस्लामाबाद की हाउसिंग सोसाइटी में सैलाबी रैली में बहने वाले बाप बेटी की तलाश दरिया सुवा के किनारे दूसरे रोज भी जारी। गुज़श्ता रात अंधेरे के बायस रेस्क्यू ऑपरेशन महदूद कर दिया गया। मंगल की सुबह बारिश में कर्नल रिटायर्ड इसहाक काजी अपनी बेटी के साथ गाड़ी में बैठे तो पानी की वजह से गाड़ी बंद हो गई। इसी दौरान सैलाबी रैली ने गाड़ी को घेर लिया। इसहाक काजी ने गाड़ी से हाथ निकाल कर मदद के लिए भी पुकारा। सैलाबी रैली ने गाड़ी को फेस 5 के नाले में धकेल दिया। जराये के मुताबिक कर्नल रिटायर्ड इसहाक काजी की गाड़ी में ट्रैकर मौजूद नहीं था। वो मामूल के मुताबिक अपनी डॉक्टर बेटी को सोसाइटी के गेट पर छोड़ने गए थे कि सैलाबी रैली की जद में आ गए। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में कहीं हल्की कहीं तेज बारिश का सिलसिला अलसुब तक जारी रहा। गोलड़ा में सबसे ज्यादा 96 मिलीमीटर, सैदपुर के मकाम पर 90 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई। रावाल डैम का लेवल 1749 फुट पर पहुंचने पर स्पिल वेज खोल दिए गए। NDMA का कहना है कि कोरंग नाला में पानी के बहाव में इजाफा मुतवक्के है। कोरंग नाले से मुल्हिका आबादियों के मकीन मोहतात रहें। जेहलम में तूफानी बारिश के बाद पानी दुकानों और घरों में दाखिल। क्रिकेट स्टेडियम तालाब का मंजर पेश करने लगा। लाहौर, शेखुपुरा, फैसलाबाद, गुजरात, खानेवाल, शोरकोट, शक्करगढ़, पाकपतन और उकाड़ा समेत पंजाब के मुतादिद अजला में तेज बारिश। लाहौर में 108 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। कई सड़कों पर पानी जमा हो गया। खैबर पख्तूनख्वा के अजला मालाकंड और मर्दान में गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश। नदी नालों में तुग़यानी आ गई। आज़ाद कश्मीर में जेहलम वैली, नीलम वैली, बाग, पूंछ और हवेली समेत दीगर इलाकों में बारिश। लोहार गली के मकाम पर मिट्टी के तोदे गिरने का सिलसिला जारी। NDMA का कहना है कि सयाह 25 जुलाई तक पहाड़ी इलाकों के सफर से गुरेज करें। DG महकमे मौसमियात ने खबरदार किया है कि पंजाब, गिलगित बल्तिस्तान और KP में ज्यादा शिद्दत की बारिश का इम्कान है। दरिया सिंध में तरबेला, कालाबाग, चश्मा के मकाम पर निचले दर्जे का सैलाब। फ्लड फोरकास्टिंग डिवीजन के मुताबिक दरिया सिंध में तोनसा, गुड्डू और सखर बैराज पर भी निचले दर्जे के सैलाब हैं। दरिया चनाब पर, हेड खानकी पर भी निचले दर्जे का सैलाब। बाकी दरिया अपने अपने हेडवर्क्स पर मामूल के मुताबिक बह रहे हैं। NDMA के मुताबिक 24 घंटों में मुल्क भर में मुख्तलिफ हादसात में मजीद 21 अफराद जाम बहक और 6 जख्मी हुए। लाहौर की सदाद दहशतगर्दी अदालत ने 9 मई शेर पाव पुल के जलाओ घिराव केस में शाह महमूद कुरैशी को बरी कर दिया। डॉक्टर यास्मीन राशिद और मियां महमूद रशीद समेत दीगर मुल्जिमान को 10-10 साल कैद की सजा सुना दी।
उमर सरफराज चीमा, एजाज चौधरी और अफजाल अजीम पहाड़ को भी 10-10 साल कैद की सजा सुना दी गई। सरगोदा की इंसदाद दहशतगर्दी की खुसूसी अदालत ने 9 मई को मियांवाली में हंगामा आराई, तोड़फोड़ और थाने को आग लगाने के केस में पंजाब असेंबली के अपोजिशन लीडर मलिक अहमद खान भच्चर समेत 36 मुजरिमों को 10-10 साल कैद की सजा सुनाई। अहमद भच्चर को 60 लाख रुपए जुर्माने की सजा भी सुनाई गई। अदालत ने तमाम 36 मुलजमान को गिरफ्तार करने और जेल मुंतकिल करने का हुक्म दे दिया। ऑपोजिशन लीडर पंजाब असेंबली मलिक अहमद खान भच्चर का अपने खिलाफ सजा का फैसला हाईकोर्ट में चैलेंज करने का ऐलान। कहा, अदालत ने सियासी बुनियादों पर कायम मुकदमे का आइन से हटकर फैसला दिया। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर का रद्द-ए-अमल। कहा, अदालतों पर से अवाम का एतमाद उठ गया है। फैसलों से जाहिर हो रहा है कि अदालतें नाकाम हो गई हैं। आइन और कानून का तकाजा यही है कि एक केस में मुख्तलिफ जगहों पर ट्रायल नहीं हो सकता। सलमान अकरम राजा ने कहा, हमारे अकाबरीन को नहीं जमहूरियत को सजा हुई है। पंजाब में 9 मई के मुकदमात में कई जगहों पर एक ही फर्द इल्ज़ाम लगा रहा है। शेख वकास अकरम बोले, 400 अफराद के खिलाफ मुकदमा है, ट्रायल सिर्फ 14 का हो रहा है। वज़ीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी का कहना है कि 9 मई को PTI क़यादत के कहने पर कारकुन कोर कमांडर हाउस पहुंचे। PTI क़यादत और कारकुनों की वीडियोस सबूत हैं कि वो 9 मई में मुलव्विस हैं। PTI कारकुनों को सजाएं पहले हो जानी चाहिए थीं। उन्होंने कहा है कि 9 मई को लाहौर में 14 वाक़यात हुए, जिना हाउस और सरकारी और निजी इमलाक को जलाया गया, 82 पुलिस एहलकार जख्मी हुए। 9 मई के मुल्ज़मान को शवाहिद की बुनियाद पर सजा हुई। तमाम लोग PTI रहनुमाओं से सोशल मीडिया के जरिए राबते में थे। अमरीकी सदर ने पाक भारत जंग रुकवाने और जंग में 5 तैयारे गिराए जाने का बयान दोहरा दिया। एक बार फिर जंग रुकवाने का क्रेडिट लेते हुए कहा, वो जंग ना रुकवाते तो एटमी जंग छिड़ सकती थी। रिपब्लिकन अराकीन से खिताब में ट्रंप ने कहा, उन्होंने दोनों मुल्कों से कहा, जंग ना रोकी तो वो तिजारत नहीं करेंगे। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार की अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो से मुलाकात मुतवक्के। वज़ीर आज़म इसहाक़ डार 25 जुलाई को वाशिंगटन का दौरा करेंगे। तर्जुमान अमरीकी महकमा ख़ारजा टैमी ब्रूस ने कहा है कि पाकिस्तान और अमरीका के रहनुमाओं की एक मुलाकात तय है, जिसमें वो खुद भी मौजूद होंगी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार की ज़ेर सदारत न्यूयॉर्क में कसीरुल जहती और तनाज़ात के हल से मुतालिक सलामती काउंसिल में मुज़ाकरा। तनाज़ात के पुरअमन हल के तरीक़ाकार को मौसर बनाने के लिए पाकिस्तान की करारदाद मंजूर। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार ने कहा, पाकिस्तान दुनिया भर में अमन का ख्वाहिशमंद है। भारत ने पानी को पाकिस्तान के खिलाफ बतौर हथियार इस्तेमाल किया। पाकिस्तान ने हमेशा सिफारतकारी को तरजीह दी। फ़लस्तीन और कश्मीर का मसला हल न होना आलमी बरादरी का दोहरा मयार जाहिर करता है। तनाज़ात का हल न होना कशीदगी की शक्ल इख्तियार कर गया है। सेक्रेटरी जनरल UN अंतोनियो गुतेरेस ने तनाज़ात के हल में पाकिस्तान के किरदार को सराहा। न्यूयॉर्क में जियो न्यूज़ से खुसूसी बातचीत में इसहाक़ डार ने देरीना तनाज़ात हल करने से मुतालिक सलामती काउंसिल में मुतफ़िक़ा करारदाद मंजूर होने को पाकिस्तान की अहम कामयाबी करार दिया। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तानी मंदूब का भारत को करारा जवाब। सलामती काउंसिल इजलास में पाकिस्तानी सफ़ीर उस्मान जदून ने भारतीय इल्ज़ामात को मुस्तरद करते हुए उन्हें बेबुनियाद और गुमराहकुन करार दिया। कहा कि भारत जम्मू कश्मीर पर गैर कानूनी कब्जा जमा कर मुसलसल अक़वाम मुत्तहिदा के करारदादों की खिलाफ वर्जी कर रहा है। भारत पाकिस्तान और ख़ित्ते में मुनज़्ज़म दहशतगर्दी की सरपरस्ती कर रहा है। इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियाँ सिर्फ कश्मीर नहीं बल्कि भारत के दीगर हिस्सों में भी हो रही हैं, जिनकी तस्दीक बैनुल-अक़वामी रिपोर्ट से होती है। पाकिस्तानी सफ़ीर ने कहा है कि भारत की जानिब से सिंतास मुआहदे की मुअत्तली बैनुल-अक़वामी कानून की खिलाफ वर्जी है। 7 से 10 मई के दौरान भारतीय जाहिरियत के जवाब में पाकिस्तान ने जिम्मेदाराना अंदाज में कार्रवाई करते हुए भारत के 6 जंगी तैयारे तबाह किए और जंग का खात्मा पाकिस्तान के मजबूत मौक़िफ़ और अमरीकी मुआवनत के बायस मुमकिन हुआ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत FBR की जारी इस्लाहात पर जायज़ा इजलास।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, FBR के डिजिटाइजेशन से अहदाफ के हुसूल में मुआविनत मिली। मुस्तकिल बुनियादों पर पायदार निज़ाम बनाने के लिए इक़दामात यकीनी बनाए जाएँ। इस्लाहात के इतलाक़ में कारोबारी हज़रात, ताजिर बरादरी, टैक्स दहिंदगान की सहूलत को मद्देनज़र रखा जाए। टैक्स निज़ाम की बेहतरी से मुल्की आमदन में इजाफा और आम आदमी पर टैक्स बोझ कम करना तरजीहात हैं। वज़ीर आज़म की आइंदा हफ्ते तजावीज़ से मुतालिक काबिल अमल अहदाफ और मुद्दत का तयन करके पेश करने की हिदायत। एशियन क्रिकेट काउंसिल के सदर मोहसिन नकवी सालाना जनरल मीटिंग के लिए बांग्लादेश पहुंच गए। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के सदर ने इस्तकबाल किया। एशियन क्रिकेट काउंसिल की जानिब से मीटिंग के शुरका के एजाज़ में आज ढाका में इशाया दिया जाएगा। बरतानवी इदारे ने इंडियन प्रीमियर लीग के दौरान मौसमी हालात और आलूदा माहौल की निशानदेही कर दी। BASIS की रिपोर्ट में पाकिस्तान सुपर लीग का माहौल IPL से बेहतर करार दिया गया। इदारे की रिपोर्ट में कहा गया कि IPL के अक्सर मैचेस गर्म तरीन मौसम में हुए, जो प्लेयर्स के लिए नुकसानदेह हैं। रिपोर्ट में IPL मैचेस के दौरान एयर क्वालिटी इंडेक्स पर भी सवाल उठा दिया गया। 2025 के IPL के दौरान कोई एक मैच भी गैर आलूदा माहौल में नहीं हो सका। इसके बरक्स मार्च अप्रैल में होने वाली PSL 2025 में एक भी मैच खतरनाक माहौल में नहीं खेला गया। PSL में 17 मैचेस ऐसे थे जो 26 डिग्री सेंटीग्रेड से कम दर्जा हरारत में खेले गए। बांग्लादेश ने पाकिस्तान को सीरीज के दूसरे T20 मैच में 8 रन से हराकर 3 मैचेस की सीरीज में 2-0 की फैसला कुन बरतरी हासिल कर ली। बांग्लादेश के 134 रन के ताक़ुब में पाकिस्तान का टॉप ऑर्डर फेल हो गया। साइम 1, फ़खर 8, मोहम्मद हारिस, हसन नवाज और मोहम्मद नवाज 0 पर पेविलियन लौटे। कप्तान सलमान अली आगा 9 रन बना सके। लेट ऑर्डर में फ़हीम अशरफ, अब्बास आफरीदी और अहमद दानियाल ने मैच दिलचस्प बना दिया। फ़हीम अशरफ 19वें ओवर की आखिरी गेंद पर 51 रन बनाकर आउट हुए। अब्बास आफरीदी ने 13 गेंदों पर 19 और अहमद दानियाल ने 11 गेंदों पर 17 रन बनाए, लेकिन टीम को शिकस्त से ना बचा सके। सीरीज का आखिरी मैच जुमेरात को खेला जाएगा। चीनी सस्ती ना होने पर हुकूमत बरहम, 24 घंटे में कीमत कम ना होने पर क्रैकडाउन का इशारा दे दिया। वफाकी वज़ीर कौमी ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ राना तनवीर ने कहा, ज़ख़ीरा अंदोज़ी और गैर कानूनी मुनाफाखोरी करने वाले शुगर मिल्स के खिलाफ FBR और फूड अथॉरिटीज़ के जरिए कार्रवाई की जाएगी। शुगर मिल्स एसोसिएशन के साथ इजलास में वफाकी वज़ीर ने कहा, सूबे सरकारी कीमत पर चीनी की फ़रोख्त यकीनी बनाएं। एसोसिएशन ने अपनी जिम्मेदारी पूरी ना की तो हुकूमत कार्रवाई करेगी। कोयटा के नवाही इलाके संजीदी डिगारी में खातून और मर्द के कत्ल केस में गिरफ्तार कबायली रहनुमा सरदार शेरबाज को 2 रोज़ा रिमांड मुकम्मल होने पर आज अदालत में पेश किया जाएगा। गुज़िश्ता रोज़ मुल्ज़िम बशीर का 2 दिन का रिमांड मंजूर किया गया। मुकदमा कत्ल में सरदार शेरबाज समेत 13 अफराद गिरफ्तार हैं। दीगर की तलाश जारी है। बलोचिस्तान की मच नदी में सैलाबी रैले से मुतासिर गैस पाइपलाइन की मुरम्मत ना हो सकी। सुई सदरन हुकाम के मुताबिक पानी ज़्यादा होने के बायस मुरम्मती काम इस वक्त मुमकिन नहीं। 20 जुलाई को आबी रैले से 4 इंच कतर की गैस पाइपलाइन मुतासिर होने से मच को गैस की फराहमी मुनक़ते हो गई थी। दरियाए स्वात में 13 अफराद के डूबने के वाक़े के बाद खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने 2 हाई परफॉर्मेंस ड्रोन्स खरीद लिए। ड्रोन्स 7 किलोमीटर की रेंज में किसी भी दरिया, नदी या नाले में फंसे शख्स को महफूज मकाम पर मुंतकिल करने में मददगार साबित होंगे। ड्रोन से कुदरती आफात के दौरान 100 किलोग्राम वजनी सामान भी एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल किया जा सकेगा। ड्रोन्स की दरियाए स्वात के किनारे फर्जी मशक़ें की गईं। तर्जुमान रेस्क्यू के मुताबिक सिस्टम अभी इब्तदाई मराहिल में है। ड्रोन्स की मुकम्मल टेस्टिंग के बाद मतलूबा नताइज मिलने पर मजीद ड्रोन्स खरीदे जाएंगे। कराची में सोहराब गोठ बड़े मैदान में कबाड़ के गोदामों में लगी आग पर काबू पा लिया गया। गोदाम मालिकान ने इल्ज़ाम लगाया कि फायर ब्रिगेड की गाड़ियों में पानी नहीं था। टैंकर खरीदने का मुतालिबा किया गया। 30 से ज़ायद गोदाम जल गए हैं। आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी।
साबिक गवर्नर पंजाब और तहरीक इंसाफ के रहनुमा मियां अजहर इंतकाल कर गए। वो कुछ अरसे से अलील थे। PTI रहनुमा हम्माद अजहर के वालिद मियां अजहर लाहौर से रुकने कौमी असम्बली भी रहे। मियां अजहर की नमाज़ जनाजा आज दोपहर 1:30 बजे क़ज़ाफ़ी स्टेडियम के बाहर अदा की जाएगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर आलम पंजाब मरियम नवाज़ का मियां अजहर के इंतकाल पर इजहार अफसोस। कराची एयरपोर्ट पर मुसाफिरों का सामान चोरी के इल्ज़ाम में कौमी एयरलाइन का एक मुलाजिम ज़ेरे हिरासत। खातून मुसाफिर ने कराची एयरपोर्ट इंतज़ामिया को अपना सामान चोरी होने की शिकायत की थी। एयरपोर्ट इंतज़ामिया ने CCTV की मदद से मुलाजिम को हिरासत में लिया। ज़राए के मुताबिक पकड़ा गया मुलाजिम शोबा इंजीनियरिंग से ताल्लुक़ रखता है। पकड़ने के दौरान हाथापाई भी हुई। ज़ेरे हिरासत मुलजिम को ASF के हवाले कर दिया गया। मुलाजिम का एयरपोर्ट एंट्री पास जब्त करके तहकीकात शुरू कर दी गई। स्वात के मदरसे में मासूम बच्चे की मौत, एक उस्ताद गिरफ्तार, 2 की तलाश जारी। मदरसे में मजीद बच्चों पर तशद्दुद के इंकशाफात, 9 मजीद अफराद गिरफ्तार। DPO स्वात का कहना है कि चाइल्ड प्रोटेक्शन एक्ट के तहत भी मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मदरसे से बच्चों पर तशद्दुद में इस्तेमाल होने वाला सामान भी बरामद किया है। मदरसे में बच्चों पर कई महीनों से तशद्दुद किया जा रहा था। मदरसे में ज़ेर तालीम बच्चों को वालिदैन के हवाले करके इदारे को सील कर दिया गया है। जनूबी वजीरिस्तान लोयर की तहसील बरमिल में कबायली रहनुमा सरदार अली के घर पर हमला, 2 मुसल्लह अफराद हलाक, 1 जख्मी। DPO के मुताबिक हमला आवर साथियों की लाशें लेकर फरार हो गए। सरदार अली की फैमिली महफूज रही। कराची में बल्दिया टाउन के निजी अस्पताल में खातून के यहाँ 5 बच्चों की पैदाइश। अस्पताल इंतजामिया के मुताबिक बच्चे वक्त से पहले पैदा हुए, वजन बहुत कम है। तमाम बच्चों को ऑक्सीजन दी गई है। घोटकी में गफलत और जराइम पेशा अनासिर से राब्ते रखने पर 6 पुलिस एहलकार बरतरफ। SSP के मुताबिक एक एहलकार को डाकुओं से राब्ता रखने पर बरतरफ किया गया। 5 पुलिस एहलकारों को ड्यूटी में गफलत बरतने पर बरतरफ किया गया। स्प्रिंट जाके ट्रैक पे मारते हैं और ट्रेनिंग हम ग्रास पे करते हैं। इसकी वजह से हमारी टाइमिंग में बहुत ज़्यादा फ़र्क आता है। हमारी ओवरऑल ट्रेनिंग फिटनेस बहुत ज़्यादा ख़राब होती है। पंजाब को देखो, वो 4 महीनों के अंदर इनका ट्रैक बना हुआ है। हमारे KPK के 2 साल हो गए, अभी तक एक ट्रैक नहीं बना। क़य्यूम स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स पेशावर में टार्टन ट्रैक खराब होने के बायस इंटरनेशनल एथलीट तामीन खान समेत दीगर खिलाड़ियों को प्रैक्टिस में मुश्किलात का सामना। इंटरनेशनल एथलीट और 100 मीटर रेस में मुल्क की तेज़ तरीन खातून का एजाज़ हासिल करने वाली 23 साला तामीन खान का कहना है कि प्रैक्टिस न होने के बायस बैनुल-अक़वामी मुकाबलों में कारकर्दगी मुतासर होने का खदशा है। रवां साल क़य्यूम स्टेडियम की तज़ीन व आराइश का काम मुकम्मल किया गया, ताहम टार्टन ट्रैक बिछाने का काम अधूरा रह गया। इंतज़ामिया के मुताबिक 6 महीने के अंदर स्टेडियम में बैनुल-अक़वामी मयार का टार्टन ट्रैक बिछा दिया जाएगा। इसराइली मुहासरे के बायस गजा में ग़िज़ाई किल्लत शिद्दत इख्तियार कर गई। भूख से एक दिन में 4 बच्चों समेत 15 फ़लस्तीनी इंतकाल कर गए। फ़लस्तीनी वजारत सेहत के मुताबिक इसराइली जंग के आगाज़ से अब तक ग़िज़ाई किल्लत के बायस हलाकतों की तादाद 101 हो चुकी है, जिनमें से 80 बच्चे हैं। अक़वाम मुत्तहिदा ने सूरत हाल को हौलनाक इंसानी बहरान करार दे दिया। गुज़िश्ता रोज़ इसराइली फोर्सेस की जानिब से गजा पर जारी फ़ज़ाई और ज़मीनी हमलों में 81 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। शोहदा में इमदाद के मुंतज़िर 31 फ़लस्तीनी भी शामिल। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक 88% गजा की पट्टी जबरी इंखला के अहकामात की ज़द में है, जबकि 6 लाख अफराद ग़िज़ाई किल्लत का शिकार हैं। अस्पतालों में डॉक्टर्स, नर्सेज और सहाफ़ियों के भूख के बायस बेहोश होने के वाक़यात भी रिपोर्ट। मगरबी किनारे के शहर रामल्ला में गजा के मजलूम फ़लस्तीनियों के हक़ में मुजाहरा। कहा है कि गजा में बच्चों को भूख से कत्ल ना करो। फ़लस्तीनी मुजाहिरीन के नारे। मुजाहरे में सैकड़ों मर्द और ख़वातीन और बच्चों ने शिरकत की। फ़लस्तीनी तंजीमों का इसराइल की भूख पॉलिसी को जंगी और इंसानी जुर्म करार देने का मुतालबा। मशरक़ वस्ता के लिए अमरीकी एलची स्टीव विटकॉफ इस हफ्ते यूरोप का दौरा करेंगे। अमरीकी ओहदेदार के मुताबिक विटकॉफ हमास इसराइल जंग समेत मुतादिद मामलात पर मुलाकातें करेंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की 2016 के इंतखाबात में मुबैना रूसी मुदाखलत की तहकीकात पर साबिक सदर ओबामा पर तनकीद। कहा कि इस साजिश में ओबामा को रंगे हाथों पकड़ा गया है। ओबामा का अमल गद्दारी के बराबर है।
इंतखाबात में मुदाखलत के झूठे दावे करने वाले लोगों के खिलाफ सख्त इकदाम होंगे। गुज़िश्ता हफ्ते अमरीकी इंटेलिजेंस डायरेक्टर तुलसी गैबर्ड ने दावा किया था कि ओबामा इंतजामिया के अहदेदारों ने गद्दाराना साजिश के तहत रूसी मुदाखलत का बयानिया घड़ा। तुलसी के दावे के बाद ट्रंप ने सोशल मीडिया पर ओबामा की गिरफ्तारी की AI वीडियो भी जारी की थी। अमरीका का अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे यूनेस्को से अलहदगी इख्तियार करने का ऐलान। अमरीकी महकमा खारजा का कहना है कि यूनेस्को में शमूलियत जारी रखना अमरीका के कौमी मुफाद में नहीं। यूनेस्को का एजेंडा अमरीका पॉलिसी से मुतजाद है। यूनेस्को का फ़लस्तीनी रियासत तस्लीम करना अमरीकी पॉलिसी के मुनाफी है। यूनेस्को से अमरीका की अलहदगी का इतलाक 31 दिसंबर 2026 से होगा। रूस में इंटरनेट पर इंतहा पसंद मवाद सर्च करना जुर्म करार दे दिया गया। इंतहा पसंद मवाद सर्च करने वालों को सजा और जुर्माना होगा। रूस में VPN इस्तेमाल करने पर भी जुर्माने का कानून मंजूर कर लिया गया। दारुल हुकूमत दिल्ली में मूसलाधार बारिश, सड़कों पर पानी जमा होने से ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। दिल्ली में सैलाब का खतरा, कुछ इलाकों के लिए रेड अलर्ट जारी। जुनूब, मगरिब और वस्ती भारत में 28 जुलाई तक तेज बारिश का इम्कान। दौरा आयरलैंड के लिए पाकिस्तान विमेंस क्रिकेट टीम का ऐलान कर दिया गया। फातिमा सना क़यादत करेंगी। ईमान फातिमा पहली बार टीम में शामिल। मुंतखब टीम कराची में सीरीज की तैयारी करेगी। आयरलैंड के खिलाफ 3 T20 मैचेस की सीरीज से 10 अगस्त तक डबलिन में खेली जाएगी। वज़ीर आज़म यूथ प्रोग्राम के तहत लाहौर कलंदर्स टैलेंट हंट में क्रिकेट ट्रायल्स का दूसरा रोज़। बड़ी तादाद में ख़वातीन क्रिकेटर्स ट्रायल्स देने पहुंच गईं। PCB ग्राउंड में आज ट्रायल्स के इख्तिताम पर सखर और लाड़काना की बॉयज़ और गर्ल्स टीमों का ऐलान। और 70 की दहाई के हैवी मेटल बैंड ब्लैक सैबथ के फ्रंटमैन बरतानवी गुलकार ऑजी ऑसबॉर्न 76 बरस की उम्र में इंतकाल कर गए। ऑसबॉर्न की मौत की कोई वजह नहीं बताई गई। तहम 2019 में उन्हें पार्किंसन की बीमारी की तशख़ीस हुई थी। पार्किंसन एक असाबी बीमारी है जिसका इंसानी जहन और जिस्म से बराह रास्त ताल्लुक़ होता है।